नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो भई आज हम कक्षा 10वीं गणित के त्रैमासिक पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग मुझे सबसे पहले तो बताएँ कि आपका पेपर भई कैसा रहा और कितने नंबर का क्वेश्चन आप पेपर में करके आए हैं, ठीक है? चलिए फटाफट से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और ये जो पेपर है हमें एक बच्चे के थ्रू मिला है जो कि हमारे ही विद्यालय का है। तो उसने यहाँ पे कुछ टिक उसके लगा रखे हैं। देखते हैं भई कितने आंसर सही हैं उसके और कितने गलत है। जो टिक नहीं है वो मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा 5 माइनस रूट 2 कौन सी संख्या है? तो उसने सही आंसर लगाया है, अपरिमेय ही है और वही क्वेश्चन है जो कि आपको लाइव क्लास में पढ़ाए गए थे, कोई क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, ठीक है? द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए होता है, बिल्कुल राइट है यहाँ पर, माइनस बी अपॉन ए सी ऑप्शन। 17, 13, 28 का एचसीएफ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 1 किसवी कोई भी संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं है 17, 23 और 28 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। द्विघात समीकरण 2x वर्ग माइनस 3x प्लस 5 के बराबर 0 के विविक्त कर का मान क्या होगा? देखो विविक्त कर का मान निकालना था तो आप क्या करते भाई, d बराबर फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस का 4ac। d बराबर v का मान -3 है तो -3 का वर्ग कर दो 9 होगा, -4 a का मान 2 है और c का मान 5 है। ये a का मान है और ये 2 का मान है। तो d बराबर देखना भाई 9 माइनस 5 दूनी 10 और 10 का गुणा करोगे 4 में 40, तो माइनस का जाएगा 40। आंसर क्या आएगा भाई? माइनस का 31। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गलत आंसर लगा दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, माइनस का 31। एपी 1074 का 10वां पद क्या है भाई? इसका 10वां पद निकालना है, -77 बिल्कुल राइट आंसर है और मैंने आपको बताया भी था इसको कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी भी एपी का कोई सा भी पद निकालो जिसे आप 10वां पद चाहिए तो a प्लस 9d कर देंगे, अगर 20वां पद चाहिए तो a प्लस 19d कर देंगे, 21वां पद चाहिए तो a प्लस 20d कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे a का मान अपने पास कितना है? 10 है और d का मान क्या आएगा? 7 में से 10 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 9 गुणा d का मान -3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस यहाँ पर 1 मिनट क्या था भाई? 10वां पद a प्लस 9d, हाँ ठीक है। 9 तिया कितना हो जाएगा भाई? 27 और यहाँ पर 10 माइनस 27 बराबर कितना आंसर आएगा? माइनस का 17 आएगा। माइनस का 17 इसका राइट आंसर था। भाई ने यहाँ पर भी गलती कर दी है, ये -77 लगा दिया और ऑप्शन नंबर क्या था? बी। देखो जब मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि भाई क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो। अब उसने -77 क्यों लगाया? क्योंकि भाई लाइव क्लास में यहाँ पे 30वां पद पूछा गया था। कौन सा? 30वां। और अब यहाँ प्रश्न में उसने बदल दिया, उसने क्या बोल दिया गया? 10, तो बच्ची ने क्या लगा दिया? बस उसको आंसर याद था। तो भाई ऐसा भी अपन को नहीं करना है ना, प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर माइनस का 17 था, माइनस का 77 नहीं था। क्लियर? अगला देख लो, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समांतर है, एडी का मान 1.5, एई का मान 1 सेंटीमीटर, डीबी का मान 3 सेंटीमीटर और ईसी का मान क्या होगा? तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप एक त्रिभुज बना लें बेटा। त्रिभुज बनाना है आपको, ठीक है? एक त्रिभुज बना लो और एक बीच में रेखा खींच लो समांतर के इसके। अब देखो उसने बोला कि भाई डीई रेखा समांतर है बीसी के, तो जाहिर सी बात है ये रेखा बीसी बनानी पड़ेगी और यहाँ पर आपको डीई रेखा बनानी पड़ेगी। तो डीई और बीसी समांतर हो गई, यहाँ पे ए लिख दो, ठीक है भाई? अब मान रख दो आप, एडी का मान ये 1.5 हो गया। दूसरा देखो एई का मान कितना है? 1, तो 1 रख दो। डीबी का मान कितना है? 3 और ईसी का मान x मान लो। अब आधारभूत समानुपातिकता से क्या होता है? एडी बटे डीबी यानी 1.5/3 बराबर एई बटे ईसी यानी 1/c हो जाएगा। इससे देखना आप, ये 1.5 है, 1.5 मतलब 1.5, 1.5 से 3 कटता है 2 बार, तो यहाँ तो आ जाएगा 1/2 बराबर 1/c। तो यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा? 2। c का हम यहाँ गुणा कर देंगे, 2 का यहाँ कर देंगे, तो c का मान 2 यहाँ पे भाई ने सही लगाया हुआ है, ठीक है? अगला देखो, √3 अपरिमेय संख्या बिल्कुल सही भरा हुआ है। घात 1 का बहुपद रैखिक कहलाता है, ये भी ठीक है। समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 में यदि x का मान 3 है तो y का मान 2 होगा, बिल्कुल ठीक है। समीकरण द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जितनी घात उतने मूल। यदि एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा? एनवा पद हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये भी इसने सही लिखा हुआ है बट इसमें ए एन बराबर लिखना था, ठीक है? सभी ब्रज समरूप होते हैं, ये भी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। और सत्य असत्य आपसे पूछे गए थे।
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो भाई, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती, बल्कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक में परिमेय भी आ जाती हैं और अपरिमेय भी आ जाती हैं। तो प्रत्येक माने सब वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होंगी क्या? बिल्कुल नहीं होंगी, गलत हो जाएगा। एक त्रिपदी बहुपद में अधिकतम 3 शून्य हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। नहीं, त्रिपदी लिखा है बेटा, अगर त्रिघात होता ना तो ये गलत है। त्रिपदी, ध्यान देना बेटा, अगर त्रिघात बहुपद पूछता तो अधिकतम 3 शून्य बोलते, लेकिन उसने त्रिपदी बोला, कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्या बोला है? त्रिपदी बहुपद में, तो ये कोई जरूरी नहीं है, गलत है। अगला देखो, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये सही बात है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल हम ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण x माइनस वन बराबर जीरो के मूल 0, -1 होंगे, ये गलत है बेटा। देखो आपको क्या दिया है, x और x माइनस वन बराबर जीरो, तो एक तो सीधा मान आ रहा है x का 0, और एक x माइनस वन बराबर जीरो रखोगे तो x बराबर +1 आएगा। उसने यहाँ क्या दिया है, माइनस, तो ये गलत हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, बिल्कुल नहीं होते भाई, ठीक है, गलत हो जाएगा। द्विघात समीकरण का एक शून्यक होता है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो पेपर में रह गया था, अलग से लिखवा दिया गया था। द्विघात बहुपद का एक शून्यक होता है, तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक नहीं होता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखो, सही जोड़ियां आपको मिलानी थी और यहाँ पर मैच कर लेते हैं फटाफट से। देखो 9 और 27 का एलसीएम 27 हो जाएगा, कल की क्लास में ही बताया था, ये सारे वही क्वेश्चन है ना। रैखिक बहुपद का व्यापक स्वरूप क्या होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये सेकंड नंबर की जोड़ी। एंड x प्लस टू वाई प्लस थ्री में x का मान 0 है तो y का मान -3/2 हो जाएगा, ये थर्ड नंबर की जोड़ी। विविक्त कर का सूत्र होता है वी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ये थोड़ा सही नहीं लिखा है बेटा, ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो इसको ऐसा लिखना था, d बराबर वी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ये हो जाती है आपकी कौन सी नंबर, फोर्थ नंबर की जोड़ी हो जाती है, ठीक है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ये लिखा हुआ है भाई, ठीक है, तो ये 5वें नंबर की जोड़ी। और समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये आपकी 6 नंबर की जोड़ी। क्लियर, इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां थी बच्चों। अब हाँ जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन कौन सा, रेखीय बहुपद हो गया ना, ठीक है। कुछ जोड़ियां एक्स्ट्रा दी गई, तो एक्स्ट्रा से हमें कोई लेना देना नहीं, केवल जो हमारे सामने सही उत्तर है वो लिखना है, बाकी एक्स्ट्रा को छोड़ देना है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लो। संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड कल ही बताया था आपको, कैसे निकाला जाता है, देखो 5005, 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार, 001 बार। अब देखो एक बार 7 से डिवाइड करके देखते हैं होगा क्या। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 बचेगा, 3 3 7 चौके 28, 7 या 21। फिर 11 से डिवाइड करेंगे बेटा, कितनी बार जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 33 हो जाएगा, 11 3 जा है ना 13 बार, फिर 3 13 से जाएगा एक बार, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे थे अपने पास, 5 × 7 × 11 × 13। इस प्रकार से इसको लिखना था। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बेटा, ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, बराबर में 0 नहीं लगाना है, अगर बराबर में आपने 0 लगा दिया तो वो द्विघात समीकरण बन जाएगा, ना कि बहुपद, ठीक है। अगला देखो, दो चरों x और y वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप, x y वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होने की शर्त है। देखो जब मूल वास्तविक होते हैं तो जो d होता है, विविक्त कर होता है, वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है, d का मान धनात्मक होता है, सीधी सी बात। प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र, और ये तो देखो भाई यही लिखा हुआ है, आपको कहीं जाना ही नहीं है, माने अगर आपको याद भी नहीं है ना तो भी आपके जोड़ियों में आया हुआ है, ये होता है, ठीक है। अगला देख लो, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो समकोण त्रिभुज कौन सी प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, जिसमें आपको लिखना था पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है भाई, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन हो जाता है, और क्वेश्चन आंसर 2 2 3 3 नंबर वाले आई होप सभी बच्चों ने कर दिए होंगे। कितने लोगों ने कितने नंबर के क्वेश्चन सही किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, ये मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी वही सारे हैं बेटा जो आपको पुराने पेपर्स हमने रिवाइज कराए थे, और क्वेश्चन बैंक हमने आपको जो सॉल्व करवाए थे, मैक्सिमम नहीं बल्कि 100% क्वेश्चन वहीं से, एक क्वेश्चन भी आउट नहीं हुआ, ठीक है। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 8 बजे लाइव क्लास में, ठीक है, तब तक लिए जय श्री राधे।